अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले फाइल न्यू एक आर्टबोर्ड बना लेते हैं 1280-800 का। क्लिक ओके। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप टूल से, यानी जब भी आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, और आप कैसे लिख सकते हो और उसके फिर फर्दर सब टूल्स कौन कौन से हैं। तो जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है सिंपली प्रेस टी इसकी शॉर्टकट की है, या सिंपली यहाँ पे टाइप टूल पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर जब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, चाहे आर्टबोर्ड पे क्लिक करें चाहे आप ग्रे एरिया पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, लोरम इप्सम। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ। अभी इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो अगर आपने इसको स्केल अप करना है, एक तरीका ये है कि आप सिलेक्शन टूल लें। जो ही सिलेक्शन टूल आप सेलेक्ट करेंगे, आपको उसके गिर्द बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ जाएगा और फिर शिफ्ट की प्रेस करके आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, अनडू करता हूँ। यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर का पैलेट है, और अगर ये यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, आप विंडो में जाओगे और ये यहाँ पर आपको सी में नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको नीचे टाइप में आना पड़ेगा, और टाइप में ये कैरेक्टर। और हो सकता है ये सारे ऑप्शंस भी आपको स्टार्ट में नज़र ना आए, तो मैं सेटिंग्स में जाकर इन ऑप्शंस को हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम ये ऐसे नज़र आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शो ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन है फॉन्ट साइज़ का। तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से इसको स्केल अप कर सकता हूँ। तो दूसरा तरीका ये है। तो जब भी आप सिलेक्शन टूल से साइज़ किसी भी टेक्स्ट का स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको वो डेसिमल प्लेसेस में दे देता है, पॉइंट्स में आपको दे देता है वैल्यू। तो अच्छा है कि आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें, एक नंबर कम कर दें या एक नंबर ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लोन इप्सम। अब इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन अगर सिलेक्शन टूल है तो आप चाहे डबल क्लिक कर लें, जहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे आप उसके एडिट मोड में आप चले जाएंगे, और चाहे तो आप ऐसे सिलेक्शन बना लें कर्सर से, और आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि सिंपल यहाँ से आप टाइप टूल लें, टाइप टूल लेकर भी आप ऐसे सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर इसी के आगे लिखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें और फिर आप इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप टाइप टूल से क्लिक करते हैं तो आपके पास पॉइंट टाइप आता है, ठीक है। पॉइंट टाइप का क्या मतलब होता है कि पॉइंट टाइप कहीं पे आपको बाउंड नहीं कर रहा। एक तो मैं ज़रा साइज इसका कम कर लेते हैं, और इसको मैं 54 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, टी प्रेस करूँगा और सिलेक्शन बना लूँगा, और लेट्स से मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने एक लिख ली, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और अगर मैं यही लाइन बार बार लिखता जाऊँ, ठीक है, तो कहीं पे भी इलस्ट्रेटर मुझे बाउंड नहीं करेगा कि आप इससे आगे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये पॉइंट टाइप है। और अगर मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करता हूँ, न्यू लाइन पर आ जाता हूँ, और इसी तरह अगर मैं लिखता जाऊँगा तो कहीं पे भी इलस्ट्रेटर मुझे बाउंड नहीं करेगा, ठीक है, मना नहीं करेगा कि आप इससे आगे नहीं लिख सकते, चाहे मैं एक लाइन में लिखता जाऊँ चाहे मैं मल्टीपल लाइंस में लिखता जाऊँ। तो ये क्या है, ये आपका ओपन पॉइंट टाइप, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स अब मुझे नज़र आ रहा है, टेक्स्ट इस एरिया से बाहर ना जाए, ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा फिर एरिया टाइप में। तो आपको सबसे पहले दो टाइप के टेक्स्ट मिलते हैं, एक है पॉइंट टाइप और फिर आपके पास आ जाता है एरिया टाइप। तो अगर मुझे इसी को अब कन्वर्ट करना है एरिया टाइप में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका ये है कि आप चाहे ये जो सर्कल, छोटा सा आपको एक सर्कल, एक पॉइंट नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये फिल हो जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एरिया टाइप में। इट मीन्स कि अब मैं अगर यहाँ से आगे लिखूंगा तो वो वाला जो टेक्स्ट होगा वो मुझे शो नहीं होगा। तो मैं दोबारा टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके आगे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और मैंने वर्ड लिखा था डिवाइस, लेकिन आगे जगह नहीं थी तो इसलिए वो उस वर्ड को अब शो नहीं कर रहा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो छोटा सा आपको रेड कलर का एक स्क्वायर, एक बॉक्स नज़र आ रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि जो रिमेनिंग कंटेंट है या टेक्स्ट है उसको आप शो कर सकते हो, ठीक है। यानी आगे जगह नहीं है, लेकिन जो टेक्स्ट है जो आपने लिखा है वो जो शो नहीं हो रहा वो हाइड है, यानी आप उसको शो कर सकते हो। तो कैसे आप करोगे, सिलेक्शन टूल आप लो,
आप इस पे क्लिक करो जो रेड बॉक्स है, और फिर जब आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देखा कर्सर के साथ आइकन चेंज हो जाएगा, फिर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम आपको बाउंडिंग बॉक्स बना देगा और उन दोनों को आपस में लिंक कर देगा। इस चीज़ को थ्रेडेड टेक्स्ट कहते हैं इलस्ट्रेटर में। तो रिमेनिंग टेक्स्ट आपको शो कर रहा है। तो ज़्यादातर हम इस चीज़ को ऐसे यूज़ नहीं करते। मैं कंट्रोल Z अनडू करता हूँ और मुझे इसी के अंदर इस चीज़ को शो करना है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, ये जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, यानी इसकी अगर मैं हाइट ज़्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, जो रिमेनिंग टेक्स्ट होगा वो खुद ब खुद मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे अब इसकी विड्थ को कम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट उसके अंदर खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे एरिया टाइप में उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये बेसिकली क्या है, एरिया टाइप, जिसके अंदर आप टेक्स्ट को बाउंड कर देते हो कि अब टेक्स्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसी को दोबारा से मुझे कन्वर्ट करना है पॉइंट टाइप में, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या दोबारा से टाइप में जाकर यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू पॉइंट टाइप, और दोबारा से अब टेक्स्ट आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट टाइप में। इट मीन्स के मैं टी प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और अगर मैं इससे आगे अब लिखता जाऊँगा तो इलस्ट्रेटर अगेन मुझे दोबारा से भी बाउंड नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोबारा से मैं वर्ड लिख लेता हूँ, बल्कि वही सेंटेंस हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखा वो मुझे दोबारा से बाउंड नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, जब भी आपके पास पॉइंट टाइप होगा तो अगर आप यहाँ पे इसको स्केल अप करोगे तो वो एरिया को स्केल अप नहीं करेगा बल्कि आपके टेक्स्ट को स्केल अप करेगा। ठीक है, या स्केल डाउन करेगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एरिया टाइप में तो इलस्ट्रेटर अब क्या करेगा कि सिर्फ अब आपका टेक्स्ट एज इट इज़ है, लेकिन वो उस एरिया को आप चेंज कर सकते हो, आप उसको एरिया में विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ थी पॉइंट टाइप और एरिया टाइप, इनमें फ़र्क क्या है। तो जब भी आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, पॉइंट टाइप आएगा। ठीक है, यानी अगर आप एक लाइन में लिखते जाएं वो आपको कहीं पे भी रोकेगा नहीं। और अगर आप स्टार्ट में ही एरिया टाइप बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एरिया एक डिफाइन करेंगे टेक्स्ट या टाइप टूल को लेकर। तो जितना एरिया होगा उसमें आपको वो फिल कर देगा प्लेस होल्डर टेक्स्ट से, डमी टेक्स्ट के साथ, और बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अब आपके पास यहाँ पर ये क्या आ गया है, एरिया टाइप। ठीक है, तो दोनों को हम डिलीट करते हैं और दोबारा से मैं यहाँ पे वर्ड एक लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप, यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख लिया टाइपोग्राफी, और इसको मैं सिलेक्शन टूल से ज़रा स्केल अप कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब बाकी सारे ऑप्शन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कैरेक्टर के। तो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे टाइप फेसेस का, जिसको वैसे आप क्या कहते हैं, फॉन्ट्स। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप फेसेस हैं, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे वो वाले टाइप फेसेस हैं जो कि मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता भी देता हूँ कि किन वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हर किस्म का, जितने भी मेरे पास यहाँ पर सिस्टम के अंदर ये टाइप फेसेस पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर इनको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनको आप डाउनलोड कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स पे आपको बहुत ज़बरदस्त आपको टाइप फेसेस मिल जाते हैं, और ये आपको अभी फ़िलहाल कौन से दिखा रहा है, जो मोस्ट ट्रेंडिंग टाइप फेसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज हैं, और ये वही सेम कैटेगरीज हैं जो हम पहले इससे पहले वाले लेक्चर में टाइपोग्राफी इन डेप्थ में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन कि सेरिफ क्या है, सैंस सेरिफ क्या है, डिस्प्ले, हैंड राइटिंग और मोनोस्पेस। इसमें मोनोस्पेस का आपको नहीं बताया, तो अभी एक दफ़ा मैं फिर जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो अभी ये सब का मिक्सचर मुझे दिखा रहा है। ठीक है, सारी टिकें जो मोस्ट ट्रेंडिंग है सारी कैटेगरीज के दिखा रहे हैं, लेकिन हम इन सब को ऑफ कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं सिर्फ सेरिफ से। तो सेरिफ बेसिकली कौन सी कैटेगरी है जिसमें हर एक टाइप फेस के आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये स्लैब्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी जो पॉपुलर हैं वो रोबोटो स्लैब है, प्लेफेयर डिस्प्ले है, और ये सारे सेरिफ के मिक्स कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यानी इसमें ओल्ड स्टाइल भी हैं, इसमें ट्रांजिशनल भी हैं, इसमें डाइडोन्स भी हैं। तो आप कोई सभी इसमें से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मैरीवेदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लेफेयर डिस्प्ले बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है,
इसी तरह अगर आप सैंस सेरिफ की तरफ जाएं तो सैंस सेरिफ कौन से हैं, जो कि मॉडर्न टाइप फेसेस हैं, जिनमें स्लैब्स नहीं होते हैं, तो उसमें अगेन रोबोटो, ओपन सांस, मॉन्सेरेट मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये सारे टाइप फेसेस आपके पास हैं। ऑसवर्ल्ड है, ठीक है, रेलवे है, बहुत ज़बरदस्त टाइप फेसेस हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे डिस्प्ले के टाइप फेसेस हैं। डिस्प्ले के टाइप फेसेस क्या होते हैं, जिनके अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके ट्रेड्स होते हैं, जिनको आप किसी न किसी चीज़ के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर आप ऐसे टाइप फेसेस कहाँ पे यूज़ करते हैं, हेडिंग्स के लिए। आप इनको स्मॉल पैराग्राफ में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये चीज़ पे लेजिबल नहीं रहती, आप इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो अगेन आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डिस्प्ले टाइप फेसेस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप इस टाइप फेस को देखो, इसका नाम ही क्या है, प्रेस स्टार्ट टू प्ले, ठीक है। तो इसको देख के टाइप फेस, इसको देखकर आप इसको किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हो, आर्केड गेम्स के साथ, पिक्सेलेटेड जो गेम्स होती हैं। तो कभी आपको कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करनी है, बनानी है जो कि पिक्सेलेटेड गेम से या आर्केड गेम से रेलिवेंट हो, तो इस तरह का टेक्स्ट अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपस में रिलेट करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको लिटरली ये चीज़ें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। आप सिंपली यहाँ पर टाइप फेस को डाउनलोड करके इसको फिर इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद आपके पास कौन से आ जाते हैं, हैंड राइटिंग के, जो कि बिल्कुल मिमिक करते हैं कि जैसे हाथ से वो चीज़ लिखी गई है, ठीक है। इसमें स्क्रिप्टिंग टाइप फेसेस भी होंगे, और जैसे जिनको हम कैलीग्राफी कहते हैं, खताती जोड़ के जो लिखना, तो इस तरह करके ये हैंड राइटिंग वाले। और आखिर में हमारे पास कौन से हैं, मोनोस्पेस। मोनोस्पेस क्या होता है कि इसमें हर एक लेटर में इक्वल स्पेस होती है, ठीक है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे वो टाइपराइटर पे ये टाइप हुए हैं। तो इसमें से अगर मुझे फ़िलहाल मैं रीसेट कर देता हूँ, और अगर इसमें से मुझे कोई सा भी अब टाइप फेस पहले अगर डाउनलोड करना है, अच्छा उससे भी पहले कि मैं वर्ड टाइप फेस क्यों यूज़ कर रहा हूँ और मैं फॉन्ट्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा, तो ये इट्सेल्फ जैसे रोबोटो है, अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ के साथ यहाँ पे स्टाइल्स लिखा हुआ है, कुछ के साथ यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, किसी का एक स्टाइल है, किसी का 12 स्टाइल है, किसी का 6 स्टाइल्स हैं। तो बेसिकली ये जो स्टाइल्स होते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, रोबोटो को अलग न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, तो रोबोटो इटसेल्फ क्या है, ये एक टाइप फेस है, ठीक है। और यहाँ पर बस थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे एक और भी ओपन कर लेता हूँ, ओपन सांस भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक रोबोटो यहाँ पे ओपन हो गया। तो रोबोटो इटसेल्फ क्या है, रोबोटो इटसेल्फ टाइप फेस है। फिर इसमें मज़ीद इसके क्या हैं, इसके स्टाइल्स हैं, इसके वेरिएशंस हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ, ये स्टाइल्स अब शो कर रहा है कि ये जो टाइप फेस है ये थिन में भी अवेलेबल है, ठीक है, ये थिन इटैलिक में भी अवेलेबल है, थोड़ा सा देखा ये ऐसे थोड़ा सा डायगनल, थोड़ा सा स्क्यू हुआ हुआ है, और ये लाइट में भी अवेलेबल है। तो इसी तरह ये क्या होता जा रहा है, ये बोल्ड होता जा रहा है। तो ये जो वेरिएशन है उस एक टाइप फेस की, ये क्या है, ये सब उसके फॉन्ट्स हैं। इसलिए इसको हम, एक जो टाइप फेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप फेस के ये क्या है, फॉन्ट फैमिली है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ऑप्शन भी नज़र आता है डाउनलोड का, यहाँ पे डाउनलोड फॉन्ट नहीं लिखा होता, डाउनलोड टाइप फेस नहीं लिखा होता, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड फैमिली, फॉन्ट फैमिली। यानी आप एक टाइप फेस डाउनलोड कर रहे हो और उसकी पूरी आगे जो फैमिली है फॉन्ट्स की, वो भी आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं। तो अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है, रोबोटो को या किसी भी टाइप फेस को, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लें, डाउनलोड फैमिली, और ये इतनी बड़ी फाइल नहीं होती, केबीज में होती हैं, और ये डाउनलोड हो भी गए, ठीक है। ये 1.1 MB शो कर रहा है क्योंकि इसके फॉन्ट्स ज़्यादा हैं। तो अभी ये कंप्रेस्ड है, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और फिर बेशक आप इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दो, इसको मैं ओपन करता हूँ, जो कंप्रेस हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे सारे फॉन्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो रोबोटो इटसेल्फ क्या है, ये टाइप फेस है, और फिर ये ब्लैक में भी अवेलेबल है, बोल्ड भी, बोल्ड इटैलिक भी, ये सब क्या है, ये उसके फॉन्ट्स हैं। अगर आपने इसका प्रीव्यू देखना है किसी भी फ़ॉन्ट का, आप उस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपको उसको प्रीव्यू आ रहा है, आप उसको इंस्टॉल भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इन सबको एक साथ इंस्टॉल करना है, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन है इंस्टॉल का, और ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये पहले से इंस्टॉल है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इन सब को मैं टिक कर देता हूँ कि सबके साथ वो यही करे, दोबारा से रिप्लेस कर दे, दोबारा से उनको री इंस्टॉल कर दे। तो मैं यस कर दूंगा, और ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको
इलस्ट्रेटर रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे जो टाइप फेसेस है दोबारा से रीइंस्टॉल हो गए। मैं क्लोज करता हूँ, इलस्ट्रेटर को ओपन करूँगा और यहाँ पर मुझे सिर्फ कहाँ पे जाना है, करैक्टर में। ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है और मुझे बस उस टाइप फेस का नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ रोबोटो, ठीक है। जो ही मैं क्लिक करूँगा रोबोटो, तो अब यहाँ पे देखा ये नीचे मुझे हर एक उस टाइप फेस की जो आगे फॉन्ट्स होंगे वो बेसिकली मुझे दिखा रहा है। तो ये देखा ये रेगुलर में भी अवेलेबल है। मैं इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक भी कर सकता हूँ। या हमने क्या किया हुआ है, हमने इंडिविजुअल वो सारे फॉन्ट्स उसके डाउनलोड किए हुए हैं। तो रोबोटो के साथ मुझे यहाँ पर उसकी सारी फॉन्ट फैमिली मिल रही है, तो मैं कोई सा भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है टाइप फेस में और फॉन्ट्स में। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, ये पहले भी हम कर चुके हैं। हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है लेडिंग का, ये पैराग्राफ की चीज़ है। जब पैराग्राफ के बाद में मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास आता है कर्निंग का। कर्निंग होता है किसी भी दो लेटर के बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करना। ज़्यादा इशू डिस्प्ले के टाइप फेसेस में बनता है, सेरिफ सैंस सेरिफ में ये इशू ज़्यादा नहीं बनता। तो मैं कोई डिस्प्ले का टाइप फेस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके दी सेंचुरियन ये वाला एक टाइप फेस ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो टाइप फेस है ये मिडिवल टाइप फेस है, ब्लैक लेटर्स, ठीक है। और ये कहाँ से आपको मिल जाएगा? जो दूसरी वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है द फॉन्ट, ठीक है, thefont.com। और भी काफ़ी अच्छी साइट्स हैं, लेकिन ये दोनों साइट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर द फॉन्ट पे आपको और ज़्यादा कैटेगरीज के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कोई सा भी आप इसमें उसी तरह डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये वाला जो मैंने डाउनलोड किया है ये कहाँ से किया है? मिडिवल। ये मिडिवल में मैं जाता हूँ तो ये इस तरह के, ठीक है, ऑल लंदन एंशिएंट और इस तरह के जो टाइप फेसेस के सब यहाँ पे आपको नेम शो हो रहे हैं। तो ये नीचे द सेंचुरियन, ठीक है। तो कोई सा भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कोई चीज़ कार्टून से रेलिवेंट या कॉमिक बुक से रेलिवेंट अगर आप कोई चीज़ आप बना रहे हो तो कॉमिक के आपको यहाँ पे ये टाइप फेसेस मिल जाएंगे, ये सारे आप देखो। और इवन आप इसका प्रीव्यू भी चेंज कर सकते हो, यानी अभी वो आपको उनके नेम ही शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लिख लो कोई वर्ड, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे वर्ड में लिख लेता हूँ बैटमैन, ठीक है। और इसको मैं 200 फॉन्ट्स और सबमिट कर देता हूँ कि मुझे एक पेज पे एटलीस्ट 200 फॉन्ट्स के प्रीव्यू दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, हर एक टाइप फेस को आपके ना जो भी आपने लोगो टाइटल आपने यूज़ करना है उसमें शो कर रहा है। तो आप यहीं पे देख सकते हो कि अच्छा कौन सा अच्छा लग रहा है, और डाउनलोड करने से पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आपको गूगल फॉन्ट में भी मिलती है। आप यहाँ कोई सा भी सेंटेंस कुछ भी टाइप कर लें, वो सारे टाइप फेसेस को उसी में शो कर देगा, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आप यहीं पर प्रीव्यू आपको मिल जाता है, फिर आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज ये ना हो कि आप पहले डाउनलोड करें फिर टेक्स्ट लिखें, चेंज करें, पता चले अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो कोई सा भी आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वही सेम तरीके अगर आप सेरिफ सैंस सेरिफ देखना चाहो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और सैंस सेरिफ पे, और मुझे सबमिट करना चाहिए था। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, और ये आपके पास सारे सैंस सेरिफ, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो आपके सैंस सेरिफ और सेरिफ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कोई सा आप इसमें से उसी तरह डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया द सेंचुरियन। अब कुछ टाइप फेसेस ओपन टाइप भी होते हैं। ओपन टाइप का मतलब यह है कि उनमें हर एक लेटर के मज़ीद वेरिएशंस होते हैं, मज़ीद स्टाइल्स होते हैं। जैसे अगर मैं चेक करने के लिए मैं टी प्रेस करता हूँ और अगर मैं वाई को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखा मुझे उसके मज़ीद आगे क्या दिखा रहा है, डिफरेंट वेरिएशंस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ओपन टाइप है। तो कोई सा भी आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अक्सर क्या इशू आता है कि लेटर के बीच की जो स्पेसिंग होती है, अब क्योंकि ये डिज़ाइन वाले होते हैं, ठीक है, और इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम जैसे कुछ और वर्ड लिखेंगे हो सकता है उसमें हमें कहीं पर इशू आए, ठीक है। मैं इसको चेंज करके वर्ड लिख लेता हूँ जैसे ग्राफिक, ठीक है। और सी को भी हम चेंज कर लेते हैं, जैसे हम ऐसे कर लेते हैं। तो जैसे इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप करता हूँ तो यहाँ पे वैसे जैसे लग रहा है कि ये जो डिज़ाइन है आई और सी काफ़ी क्लोज हैं,
ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों में स्पेसिंग को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, टी, और मैं यहाँ टी प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, और चाहे तो फिर आप यहाँ पे वैल्यूज़ अगर आप ज़्यादा करोगे तो उनमें स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, कम करोगे तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की भी क्या है, आल्ट की प्रेस करके अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, और अगर मैं आल्ट की और साथ में क्या प्रेस करूँगा, लेफ्ट एरो की, तो उसमें स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो इस तरह ज़्यादातर इशू डिस्प्ले के टाइपफेसेस में आता है, और उसमें आप इस तरह स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी दो लेटर्स में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, ट्रैकिंग का, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम वर्ड लिख लेते हैं आज़ाद चाय वाला, और इसको मैं सिंपल चेंज कर देता हूँ जो हमारा लोगो टाइटल है, और उसके लिए जो हम टाइपफेस हमने यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया हुआ है ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड बेसिकली क्या है, कंडेंस सेंस सेरिफ टाइपफेस है। इसमें ऑसवर्ल्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, बेबसनियो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल यूज़ कर लेता हूँ ऑसवर्ल्ड। और इस तरह के जो टाइपफेसेस होते हैं, अगर मैं इसको ऑल कैप कर दूँ, ठीक है, अपर केस में, तो एक ऑप्शन ये है, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है ऑल कैप्स का, आप इसको ऑल कैप्स कर सकते हो। और अगर यहाँ से नहीं तो फिर आप टाइप में चले जाओ, और टाइप में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है चेंज केस का। तो आपके पास ऑप्शन है अपर केस का भी, तमाम लेटर कैपिटल हो जाएंगे, लोअर केस, टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है कि हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह आखिर में क्या, सेंटेंस के जिस तरह नॉर्मली आप लिखते हैं कि पीरियड साइन या फुल स्टॉप के बाद जब भी आप पहला वर्ड लिखेंगे तो वो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो अभी के लिए मैं इसको अपर केस कर देता हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख लिया आज़ाद चाय वाला, मुझे इसके नीचे क्या लिखना है, इंस्टीट्यूट। तो आल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, आल्ट डुप्लीकेट करेगा और शिफ्ट की एग्जैक्ट उसको लाइन रखेगा, आगे पीछे नहीं होने देगा टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, मैंने दोबारा से टी प्रेस किया, सिलेक्शन बनाई, और यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं इंस्टीट्यूट, और इसको भी मैं अपर केस कर देता हूँ। अब ज़ाहिर है मुझे इंस्टीट्यूट अगर लिखना है तो मुझे इसमें लाजमी कंट्रास्ट ऐड करना है, जिस तरह कलर्स में कंट्रास्ट होता है उसी तरह टेक्स्ट में भी, टाइपोग्राफी में भी आपको कंट्रास्ट ऐड करना है। तो कंट्रास्ट क्या है कि अगर हमने मेन जो लोगो टाइटल है वो काफ़ी बोल्ड यूज़ किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम सब टाइटल या सब हेडिंग यूज़ कर रहे हैं वो उससे इतनी बोल्ड ना हो, उससे थोड़ा कम हो, ठीक है। तो एक तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा साइज इसका कम कर दिया। और आप क्या कर सकते हो इसमें कंट्रास्ट ऐड करने के लिए, जैसे अगर मैं दोबारा ऑक्सफोर्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मैं चेक कर लूँगा कि अच्छा मीडियम उसके साथ अच्छा लग रहा है या रेगुलर उसके साथ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने उसमें कंट्रास्ट ऐड कर दिया, ठीक है, कंट्रास्ट अच्छा लगता है। तो लाजमी आपने ऐसे करना है, आप चाहे टेक्स्ट में यूज़ करो चाहे आप उसको कलर्स में यूज़ करो, लेकिन आपने लाजमी ये करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप फॉन्ट पेयरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड जो टाइप फेस है इसके साथ दूसरा कौन सा टाइप फेस अच्छा लगेगा, और अगेन आपको खुद से एक एक मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे ब्राउज़र में आए और लिख लें ऑक्सफोर्ड फॉन्ट पेयरिंग, ठीक है। तो गूगल आपको खुद सर्च करके आपको बता देगा, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑक्सफोर्ड इज अ सैंस सेरिफ फॉन्ट, इट गोज वेल विद द गैरामॉन। गैरामॉन आपका सेरिफ है, एरियल रिपोर्टो, ये सारे टाइप फेसेस आपको बता रहे हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, आप इनके प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं, कोई से भी आप यूज़ कर लो। मैं यही सिंपली ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको उनके प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं। जैसे ये अपलोड राइट, नेट थोड़ा स्लो है, और यहाँ पे ये आपको ना सारे प्रीव्यू दिखाना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पे ये यहाँ 3 डिफरेंट टाइप फेसेस यूज़ हुए हैं और वो आपस में कैसे लग रहे हैं, आप उनको देख सकते हो और फिर आप यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं सिंपल यूज़ कर लेता हूँ ऑक्सफोर्ड के साथ रोबोटो। रोबोटो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, और इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं, इतनी देर हम इसको यहाँ पे डाउनलोड होने देते हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ रोबोटो के साथ। अब अगेन मुझे देखना ये है कि किस फॉन्ट के साथ ये अच्छा लगेगा, काफ़ी बोल्ड भी मुझे यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ रोबोटो मीडियम, और रोबोटो मीडियम करके अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे इसको इतने एरिया को भी फिल करना है। अब आपने कभी भी अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करना, अगर आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तब भी आपका डिज़ाइन, आपका सारे का सारा जो आपका टेक्स्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ना आपने उसको ऐसे स्ट्रेच करना है हॉरिजॉन्टली, ना आपने आप उसको वर्टिकली स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो तब आप क्या करेंगे,
तब आप उनमें ट्रैकिंग ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग से क्या होता है, जैसा करनिंग क्या था कि किसी भी दो लेटर्स के बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करना, तो यहाँ पे ट्रैकिंग बेसिकली हम कहते हैं तमाम लेटर्स में इक्वली स्पेसिंग ऐड करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रैकिंग को ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे 300, 600, और फिर हम थोड़ी सी और ट्रैकिंग को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वो टेक्स्ट जो उसका स्टाइल है वो भी ख़राब नहीं हो रहा, और नीचे जो जगह थी वो भी हमने फिल कर ली। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो उसमें ऑप्शन वो कौन सा है, वो ट्रैकिंग का ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने टेक्स्ट को अलाइन भी करना है। ठीक है, जैसे अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और हम अलाइन में जाते हैं, और अगर मैं थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करूँगा तो देखना क्या होगा, टेक्स्ट उल्टा ख़राब हो गया। तो बेसिकली इलस्ट्रेटर क्या करता है, इलस्ट्रेटर जो उनके बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं, जैसे यहाँ पे जो इसका बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है, इंस्टीट्यूट का बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है, वो उन बॉक्सेस को आपस में अलाइन कर देता है, उसके अंदर टेक्स्ट को आपस में अलाइन नहीं करता। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल Z इसको अनडू करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लूँगा और लाइन लेकर यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर दूँगा। अब देखा, जो ही मैंने लाइन टूल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखा आपको गाइड्स नज़र आ रही है। ठीक है, और ये गाइड्स किसकी वजह से नज़र आ रही हैं, दोबारा से आप करेक्टर में जाओ और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मैंने टिक किए हुए हैं, यानी बेस लाइन के साथ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ये बेस लाइन के साथ वो मुझे स्नैप करके दिखा रहा है। ठीक है, मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ भी ये सारे ऑप्शन मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट कोई लाइन या कोई शेप ड्रॉ करनी है तो मेरे लिए ये इजी हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन मैंने टिक किए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला मैं ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे ये टॉप पे दिखा रहा है, लेकिन अगर ये टेक्स्ट हम लोअर केस में कर दें तो यहाँ पे फिर से मैं लाइन या कोई सी भी आप शेप सेलेक्ट कर लो, तो देखा यहाँ पे ये जो प्रीव्यूज हैं ये आपका काम काफ़ी आसान कर देते हैं स्नैप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्यों ना इसको सेलेक्ट करते हैं हम और कैपिटल I कर देते हैं। ठीक है, फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई सी भी शेप, और यहाँ भी ये देखा, ये आपको सारे प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बेशक आप इनको टिक रहने दो, और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है स्नैप टू क्लिफ, ये आप व्यू में जाएं और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आप टिक कर दें, तो आपके लिए इजी हो जाता है स्नैप करना, कोई भी शेप ड्रॉ करना, बाद में आपको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z अनडू करते हैं और उनको यही रहने देते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पे एक लाइन ले लेनी है और लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके उसको किसी भी कलर का आप स्ट्रोक दे दो, और यहाँ पे अब आपने इसको क्या करना है, टेक्स्ट को मैनुअली एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर बेशक आप लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे और लाइन ड्रॉ करके आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि बीच में कितनी स्पेसिंग आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, करेक्टर, और करेक्टर में जाकर मैं ट्रैकिंग को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और फिर से हम लाइन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपके पास क्या होगी, परफेक्टली अलाइन होगी। और आपने हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्लाइंट को ये फाइल देंगे इलस्ट्रेटर की, तो इसकी एक बैकअप बना के टेक्स्ट का आपने एक साइड पे रख देना है। ठीक है, और आपने टेक्स्ट को हमेशा क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है या क्रिएट आउटलाइन कर देना है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। क्यों क्रिएट आउटलाइन कर देना, जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर देता हूँ, तो इसको मैंने अब किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने शेप्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, और इसको एक्सपेंड करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप क्लाइंट को इलस्ट्रेटर की ये वाली फाइल एज इट इज़ आप दे देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने टाइप फेसेस यूज़ किए हैं, जैसे इससे पहले हमने एक डिस्प्ले का मिडिवल टाइप फेस देखा था, द सेंचुरियन, अब वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, वो क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जब वो क्लाइंट इलस्ट्रेटर की फाइल ओपन करेगा तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर उनको वार्निंग देगा कि ये मिसिंग फॉन्ट है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, और सारे के सारे डिज़ाइन को, टाइटल को वो एक सिंपल मेरिएट प्रो जो डिफ़ॉल्ट टाइप फेस होता है उसमें दिखाना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। तो हमेशा आपने क्या करना है, क्लाइंट को एक्सपैंड करके देना है। जब आप एक्सपैंड कर देते हैं तो फिर कोई इशू नहीं आता, फिर वो टेक्स्ट नहीं रहता बल्कि शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉपी बना के इसलिए आपने रखनी, ये आपके लिए बैकअप है कि हो सकता है कुछ अरसे बाद क्लाइंट उसमें कोई चेंजेस करवाना चाहे तो एटलीस्ट आपको याद हो कि आपने कौन सा टाइपफेस यूज़ किया था। सबसे ज़्यादा इशू इसमें सेरिफ और सैंस सेरिफ में बनता है, डिस्प्ले में इतना नहीं बनता। तो सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस वो काफ़ी एक जैसे दिखते हैं, तो आपके लिए फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको याद नहीं रहता। तो इससे आपको याद रहेगा अगर आप करैक्टर में, या मैं इस पैलेट को ओपन करता हूँ कि अच्छा मैंने हेडिंग के लिए कौन सा टाइपफेस यूज़ किया था और सब हेडिंग के लिए मैंने कौन सा टाइपफेस यूज़ किया था। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करके मैं दोबारा से ये टेक्स्ट यहाँ पर ले आता हूँ। उसके बाद हमारे पास कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, और मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं स्केल करना। उसको आप वर्टिकली भी स्केल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी स्केल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं करना, सारे का सारा टेक्स्ट का डिज़ाइन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन आपके पास आता है बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट क्या होता है, जैसे आप कॉपीज पे लिखते हैं तो लाइन ड्रॉ होती है, उसके ऊपर लिखते हैं, वो बेस लाइन है। जैसे यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बेस लाइन है, तो आप चाहे पूरे टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, या किसी एक लेटर को भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइप 2 लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, तो ये आप देखें, अगर मैं ये अभी ये बेस लाइन के बिल्कुल ऊपर है टेक्स्ट, लेकिन अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ। किसी और लेटर को सिलेक्ट करके मैं अगर इसको नेगेटिव वैल्यू दूँ, मैं इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रोटेट का। अगेन आप चाहे तो पूरे वर्ड को रोटेट कर सकते हैं, या किसी एक लेटर को भी सिलेक्ट करके आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑल कैप्स का। जैसे उसने सबको अपर केस में कर दिया, ये क्या है स्मॉल कैप के भी उसको अपर केस में ही रहने देगा, बस इसको स्केल डाउन थोड़ा कर देगा। ठीक है, साइज कम थोड़ा छोटा कर दिया, तो इसको मैं अपर केस ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सुपरस्क्रिप्ट का और सबस्क्रिप्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं डेट लिख लेता हूँ आज की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 26 दिसंबर 2022। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने लाजमी ये ऑप्शंस चेक करने हैं। एक तो मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ, और दूसरा देखें यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा ऐड है, तो मैं ट्रैकिंग को क्या कर दूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस लाजमी आपने चेक करने हैं कि करनिंग आपकी 0 होनी चाहिए, ट्रैकिंग आपकी 0 होनी चाहिए, ये दोनों 100% होने चाहिए। और बेस लाइन देखा, बेस लाइन अभी क्या -15 में, इसको भी 0 कर दूंगा ताकि हर चीज़ बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे TH को मुझे यहाँ पर ऊपर शिफ्ट करना है, मैं दोबारा से TH को सिर्फ सेलेक्ट करूँगा, और अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट करूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबस्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन या फार्मूला या कुछ भी, अगर आप कोई इक्वेशंस लिख रहे हो, आपको बेस में नीचे शिफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके आगे अगर आपने लिखना है तो आपने दोबारा लाजमी क्या करना है, अभी देखा ये ऑप्शन एक्टिव है, तो इसको लाजमी आपने ऑफ करना है। अगर आप नहीं ऑफ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हम वैसे लिख लेते हैं कि इस मैथमेटिकल फंक्शन फार्मूला ऐसा कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो बेस में ही लिखता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसके आगे दोबारा लिखना है तो इसको ऑफ आप करोगे, और अब आप लिखते हो जाने इस टुडे डेट, तो वो नॉर्मल लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन होता है अंडरलाइन का। अंडरलाइन सिंपली अंडरलाइन ड्रॉ कर देगा, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा अंडरलाइन क्यों आपको नज़र आ रही है, क्योंकि आपने ट्रैकिंग ऐड की हुई है, इस वजह से। तो अगर मुझे खुद से लाइन फिर अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अंडरलाइन को यूज़ नहीं करूँगा, और यहाँ मैं अलग से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, और उसको हम स्ट्रोक दे देंगे, वेट दे देंगे, और अगर मुझे इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, कैप्स को, तो मैं यहाँ पे इसको राउंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, सिंपल आप क्लिक करें, सिंपली स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन था, ये आपके करैक्टर के ऑप्शन थे, इन सबको हम डिलीट करते हैं और मेक श्योर इनको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है, तो आपको बाकी भी टाइप टूल के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है एरिया टाइप टूल।
ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया पॉइंट टाइप, एरिया टाइप क्या होता है। ये एरिया टाइप किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी शेप के अंदर लिखने के लिए, उसको फिल करने के लिए। बस शेप आपकी क्लोज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं स्केल वाले टूल पे अगर आप राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा शेयर टूल। और शेयर क्या होता है, ये यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, साथ शिफ्ट की बेशक आप प्रेस कर लो, इटैलिक कर देना उस शेप को, डायगोनल कर देना। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फिल कर दूँ पैराग्राफ से, टेक्स्ट के साथ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एरिया टाइप लूँगा और अगेन आपने स्ट्रोक पे क्लिक नहीं, आपने फिल पे क्लिक नहीं करना, सॉरी। ठीक है। अगर आप फिल पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑप्शन वार्निंग देगा कि नहीं आप ये कंपाउंड पाथ ना, इस तरह के ऑप्शंस दे देगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने उसके स्ट्रोक पे क्लिक करना है। बेशक उस शेप का स्ट्रोक ना हो, जैसे यहाँ पे इसको इसका स्ट्रोक नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे जूम कर लें कि आप उसके स्ट्रोक पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उस सारी शेप को वैसे ही फिल कर देगा। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एक तो हम इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। ठीक है। और क्यों ना हम यहाँ पे कोई पैराग्राफ ले लें। तो मैं यहाँ से दोबारा से ओपन करता हूँ और मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो यही पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये चीज़ रह गई थी। तो अगर आप देखो तो आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड जो यूज़ हुआ हुआ है और उसके साथ यहाँ पे नीचे रोबोटो यूज़ हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्स यूज़ हुआ है। तो कोई से भी आप यहाँ से कम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो पैराग्राफ हमने ले लिया और फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल वी, और यहाँ पे ये हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया। ठीक है। और अभी वो कह रहा है कि टेक्स्ट और है, लेकिन ये अब एरिया टाइप है, तो मैं ज़रा स्केल डाउन कर देता हूँ ताकि दोनों पैराग्राफ यहाँ पर आ जाए। टी प्रेस करके यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ ताकि वो जो स्पेस आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब एक चीज़ रह गई थी, लेडिंग। लेडिंग क्या होती है, जो पैराग्राफ की जो उनमें लाइन्स होती हैं, लाइन्स की बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको कंट्रोल करना, उसको कम ज़्यादा करना, उसको हम लेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे इसकी वैल्यू को स्पेस को सॉरी कम करना है तो मैं वैल्यू को कम कर दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि यार काफ़ी स्पेस कम है, मैं वैल्यू ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको ऑटो पर ही रहने देता हूँ उसको। अब उसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं, इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, अलाइन का। जैसे नॉर्मली आप जब कॉपी पे भी लिखते हैं तो लेफ्ट साइड इंग्लिश वाली साइड पे बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होती है, लेफ्ट साइड उसकी। आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं, इसको राइट अलाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ऐसे अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड उसकी परफेक्टली अलाइन हो जाए, तब आप यूज़ करोगे जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, दोनों साइड्स को परफेक्टली अलाइन कर देता है, लेकिन बीच में अपनी मर्जी से जगह जगह स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। हम इस स्पेसिंग को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये भी जस्टिफाई के हैं। ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या है आखिरी लाइन को लेके। जो फर्स्ट जस्टिफाई है वो क्या कर रहा है, जो आखिरी लाइन है उसको लेफ्ट साइड पे अलाइन कर रहा है। आप उसको सेंटर में भी आप अलाइन कर सकते हैं और आप उसको राइट साइड पे भी। देखा, हर पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन होगी वो सिर्फ चेंज हो रही है, या आप उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको सिर्फ लेफ्ट जस्टिफाई यानी सॉरी लेफ्ट साइड पे अलाइन ही रहने देता हूँ। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखो जो वर्ड यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं लिखा जा सकता, तो इलस्ट्रेटर क्या कर रहा है, हाइफन लगाकर रिमेनिंग वर्ड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। तो डिज़ाइन में अगेन ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है हाइफनेट का, हाइफनेशन इस चीज़ को कहते हैं, हम इसको ख़त्म कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है। यानी अब वो क्या कर रहा है कि जो वर्ड आगे नहीं आ रहा उसको वो क्या कर रहा है, पूरे वर्ड को नेक्स्ट लाइन में ही शिफ्ट कर रहा है। तो ज़्यादा वो चीज़ लेजेबल हो जाती है, रीडेबल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अब देखा जैसी शेप थी टेक्स्ट भी उसमें वैसे ही एडजस्ट हो गया। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं इंडेंट्स के। ज़्यादातर आप इनको यूज़ नहीं करोगे। जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, अगर मुझे लेफ़्ट साइड में स्पेसिंग ऐड करनी है तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ। राइट से अगर आपने स्पेसिंग ऐड करनी है आप ऐसे कर सकते हैं, इंडेंट ऐड कर सकते हैं। आप फर्स्ट लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है। आप हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होगी
उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ से पहले अगर आपने स्पेसिंग करनी है, कंट्रोल कम ज़्यादा करनी है, तो मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब 2 पैराग्राफ है, तो उससे पहले स्पेसिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पैराग्राफ के बाद की अगर स्पेसिंग आपने कंट्रोल करनी है तो ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हार्डली ये वाले ऑप्शन आप कभी यूज़ कर पाओगे। ठीक है, लेकिन चलो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस करते क्या हैं। ठीक है, तो कोई सी भी शेप हो जाए, बस वो क्लोज्ड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार को मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं एरिया टाइप टूल, और अगेन कहीं पे भी आप क्लिक करो स्ट्रोक पे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, तो हम अगर साइज़ छोटा करते जाएंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट खुद ब खुद उसमें एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, और अगर हम दोबारा से इसको रिप्लेस कर लें, मैं कंट्रोल ए और कंट्रोल वी में एक दफ़ा फिर पेस्ट करता हूँ, तो जो पैराग्राफ हमने कॉपी किए थे वही मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा से अगर हम इसको स्केल अप करें ज़रा साइज़ को, तो ये आप देख सकते हो। तो कोई भी बस शेप क्लोज होनी चाहिए। तो अगर उस शेप के अंदर आपने टेक्स्ट को फिल करना है तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एरिया टाइप टूल। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अक्सर आप डिज़ाइंस देखते हो, टी शर्ट्स पे भी बने हुए होते हैं, कोई भी क्लोज शेप होती है, वो उसके अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट से वो शेप फिल हुई भी होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरिया टाइप टूल। अगर आपने किसी पाथ के ऊपर या किसी भी शेप के ऊपर लिखना है तो आप क्या यूज़ करोगे, टाइप आना पाथ टूल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ, अब मुझे इसके इनसाइड नहीं लिखना, अगर इनसाइड लिखना है तो एरिया टाइप टूल आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल जेड अंडू करते हैं। और अगर आपने इसके ऊपर लिखना है तो टाइप आना पाथ, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगेन सारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगेन आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, और इंस्टीट्यूट, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिखते हैं, इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसको हम ज़रा स्केल अप कर लेते हैं, करेक्टर में जाके उसी तरह आप उसको स्केल अप कर लो। आप इसको लेस हम इसको कोई ऑक्सफोर्ड कर लेते हैं, ऑक्सफोर्ड बोल्ड, इसको हम ऑल कैप कर लेते हैं, और बोल्ड की बजाय अगर मैं यूज़ कर लूँ मीडियम या सेमी बोल्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने टेक्स्ट को क्या करना है, रोटेट करना है, सीधा करना है। तो एक तरीका यह है कि आप पूरी शेप को ऐसे रोटेट कर लें, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल जेड मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये देखा बार्स नज़र आ रही हैं, 2 बार्स यहाँ पर होंगे अगर मैं जूम इन करता हूँ। ठीक है, और एक बार आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस बार की जो लेंथ है वो इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए। ठीक है, उस शेप पर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ऐसे, और फिर से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर हम लाइन ड्रॉ करें और फिर से मैं ज़रा शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, और फिर से उस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम किसी भी कलर का स्ट्रोक दे देते हैं। और अब मुझे इसको ऐसे भी अलाइन करना है मैनुअली, तो देखें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ई थोड़ा सा बाहर है, तो आप क्या करोगे, या तो इसको थोड़ा सा मैं अलाइन कर लूँ, या मुझे इसको अगर इधर ही रखना है तो मैं करेक्टर में जाकर ट्रैकिंग को कम कर सकता हूँ, इसके साइज़ को भी कम कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं साइज़ कम करता हूँ 46 और फिर भी थोड़ी सी इसमें स्पेसिंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग थोड़ी सी ऐड कर देंगे, ये कर देते हैं। और फिर से बेशक इस लाइन को आप डिलीट कर दो। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये आपका परफेक्टली अलाइन है, तो ये लाजमी आपने एक लाइन ड्रॉ करके इसको ऐसे चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 बार्स हैं ये आप किस पर्पस के लिए यूज़ करते हो। जैसे इसमें से एक बार को मैं कंट्रोल सेट, बिल्कुल एक के ऊपर ये एक अलाइन हो रही हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस वाली बार को यहाँ पे ऐसे, और मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट क्यों डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं इसको इतना कर देता हूँ,
तो यहाँ पे अब जैसे एरिया टाइप में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो टेक्स्ट होता है वो एरिया से बाहर नहीं जा सकता, तो बेसिकली ये दोनों बार्स उसी चीज़ को कंट्रोल कर रही हैं कि आप कितना एरिया डिफाइन कर रहे हो टेक्स्ट के लिए। तो अगर मैं एक बार को, जैसे दो बार्स होंगी कि यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो एक बार को मैं यहाँ पर ले आया, अगर मैं अब इसके आगे अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्किल, ऐसे टाइप वर्ड मैंने किया लेकिन अब देखा वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। और अब मैं अगर इसको थोड़ा सा, और देखा थोड़ा सा आपका टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा और ये आगे एकदम उसके साथ बिल्कुल अलाइन हो गया। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में आपने क्या चूज़ किया था लास्ट टाइम, आपने चेंज किया उसको जस्टिफाई की। तो यहाँ पे मुझे जस्टिफाई नहीं करना, मैं इसको सिंपल लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, इस तरह ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं अब इसको मूव करूँगा तो देखा रिमेनिंग टेक्स्ट आपको शो हो जाएगा। इसलिए ये बार हमेशा कहाँ पर होती है? बिल्कुल एंड पे, ताकि आपके पास ये पूरा पाथ हो जिसके ऊपर आप टेक्स्ट को लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा से डिलीट कर देता हूँ और ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब लेट्स से मुझे यहाँ पर नीचे भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो और यहाँ पर कंट्रोल सेट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टेक्स्ट जैसे थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, और फिर से एक लाइन ड्रॉ करके मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और अगेन किसी भी कलर का आप स्ट्रोक दे दो और इसको मैं यहाँ पर ऐसे, और देखा थोड़ा सा फर्क आ रहा था। और करेक्टर, और फिर से मैं क्या करता हूँ इसमें ट्रैकिंग हम थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, लाजमी आपने ये चेक करना है। अब दोबारा से लेयर्स में मैं जाता हूँ, लेयर को भी एक्सपेंड कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास ये सिर्फ एक चीज़ है, एक टेक्स्ट है। अगर मुझे इसके नीचे भी लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसी की कॉपी लेनी पड़ेगी, एक के अंदर मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको एडजस्ट करना। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। तो यहाँ पे देखा मेरे पास दो कॉपीज आ गई। फिलहाल एक को आप ऑफ कर दो और दोबारा से मैं टी प्रेस करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ सारे को, कंट्रोल ए, और सेलेक्ट ऑल हो गया। और इसको जैसे हम चेंज कर देते हैं, स्किल इज द न्यू डिग्री, जैसे ये हमारा स्लोगन है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है? मुझे नीचे लेकर आना है। अगर मैं इसको ऐसे ही रोटेट करूँगा अभी, तो देखा वो क्या कर रहा है, उसको ऐसे उल्टा शो कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी बार को सिलेक्ट करके अगर मैं इनसाइड ले जाऊँ तो देखा टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, फ्लिप हो गया, ठीक है। हम अपने टेक्स्ट को फ्लिप भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और फिर से हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको भी शो कर देते हैं। फिर वही सेम चीज़ कि लाइन ड्रॉ करके आपने इसको भी अलाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि ये जो आज़ाद चावला इंस्टीट्यूट जो टेक्स्ट है, ये सर्कल के बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और ये सर्कल के इनसाइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इशू क्या बन सकता है कि अगर मुझे इनके सेंटर में कोई शेप ड्रॉ करनी है, अगर मैं शेप ड्रॉ करता हूँ जैसे यहाँ पे, तो देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, और अगर मैं ऊपर वाली स्पेसिंग को कंट्रोल करूँगा तो नीचे वाला टेक्स्ट गायब हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये जो मैंने स्किल इज द न्यू डिग्री लिखा है, ये मुझे बाहर की तरफ शिफ्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? अगेन सिर्फ आप किसको सिलेक्ट करोगे, स्किल इज द न्यू डिग्री। इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप चूज़ कर लो टाइप ऑन अ पाथ, और फिर से आप डबल क्लिक करो और यहाँ पे उसके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। फ्लिप के जैसे हम फ्लिप करते हैं इनसाइड आउटसाइड, इस ऑप्शन से, ठीक है, ये आप कर सकते हो। और कुछ इफेक्ट्स हैं, ये भी आपका क्या इफेक्ट है, बाय डिफॉल्ट रेनबो, आप इसको स्क्यू कर सकते हो, आप इसको 3D रिबन, स्टेयर स्टेप, और आखिर में है ग्रेविटी। ग्रेविटी और रेनबो में यहाँ पर आपको कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के जब हम टाइपोग्राफी से कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, तो उसमें ये मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा। तो अभी के लिए मैं रेनबो रहने देता हूँ। और यहाँ पे अब ये ऑप्शन है मेन अलाइन टू पाथ। अब ये बेस लाइन के ऊपर शिफ्ट है, मैं इसको असेंड कर सकता हूँ, डिसेंड, और फिर ये सेंटर या बेस लाइन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है, असेंडर करना है, फिर ओके करेंगे, दैट्स इट। दूसरा तरीका क्या है जो ज़्यादा इजी है, आप दोबारा से करेक्टर में जाएं और यहाँ पे आपके पास बेस लाइन शिफ्ट ऑप्शन है, और मैं इसको दोबारा से बेस लाइन शिफ्ट कर देता हूँ। ये ज़्यादा इजी ऑप्शन है। और अगर लग रहा है कि उसमें ट्रैकिंग ज़्यादा हो रही है तो हम दोबारा से ट्रैकिंग को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ, और फिर से आपको वही करना है कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करके आपने उनको अलाइन कर लेना है। तो इस तरह आप किसी भी पाथ के ऊपर इजीली लिख सकते हैं।
बाद में आप बेशक उसको रोटेट कर लें, राइट क्लिक करके आप उसको क्रिएट आउटलाइन कर दें, शेप में कन्वर्ट कर दें, कोई इशू नहीं आएगा। इवन आपके पास अगर मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल लेकर अगर मैं कोई ऐसे सिंपल एक ओपन पाथ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके ऊपर अगर मुझे लिखना है अगेन टाइप ऑन अ पाथ टूल, आप क्लिक करेंगे ये चीज़ आ जाएगी। और दोबारा से अगर मैं करेक्टर में जाऊँ तो देखिए ये नीचे क्यों शो कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बेस लाइन की वैल्यू चेंज कर दी थी। यहाँ पे भी ट्रैकिंग आप देख सकते हो, और अब ये देखा ओपन पाथ पे भी आप लिख सकते हो। तो एरिया टाइप किसी भी एरिया के अंदर लिखने के लिए हमेशा आप क्लोज शेप चूज करोगे, और उसके लिए हमेशा ऑप्शन आप क्या चूज करोगे, एरिया टाइप टूल। और किसी भी पाथ के ऊपर लिखने के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे, टाइप ऑन अ पाथ टूल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वर्टिकल टाइप टूल का। वर्टिकल टाइप टूल जैसे हम जो लैंग्वेजेस लिखते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, फ़ारसी, ये हमेशा हम लिखते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, मींस कि हम उसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे चाइनीज़, जापानीज़, वो किस तरह लिखते हैं, वो वर्टिकली लिखते हैं। तो अगर आपको वर्टिकली लिखना है तो आप क्या चूज़ करोगे, वर्टिकल टाइप टूल। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये आपके पास, लेकिन ये चीज़ अभी वर्टिकली नहीं है, ठीक है। और ये क्यों नहीं वर्टिकली शो कर रहा, आपको एक ऑप्शन है वो डिसेबल्ड करना है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, टेक्स्ट को, एडिट में जाता हूँ, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे टाइप, और टाइप में एक ऑप्शन है शो इंडेक्स ऑप्शंस। और ये क्यों हम टिक करते हैं, जब हमने उर्दू या अरेबिक लिखनी होती है, ठीक है। थोड़ी देर में मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे आप लिखोगे। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से एरिया टाइप टूल, और आप क्लिक करोगे तो अब ये आपको लिटरली वर्टिकली दिखा रहा है, ठीक है। और ये बाकी वही सेम ऑप्शन है। वर्टिकल टाइप टूल बिल्कुल ऑपोजिट है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के, वर्टिकल एरिया टाइप टूल बिल्कुल ऑपोजिट है एरिया टाइप टूल के, वर्टिकली टाइप ऑन अ पाथ टूल बिल्कुल ऑपोजिट है हॉरिजॉन्टल टाइप ऑन अ पाथ टूल के। बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं, सेम है। इसमें एक और ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ, और जो आखिरी ऑप्शन है वो, इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं, और आखिरी ऑप्शन है टच टाइप टूल का है। यानी इसमें आपको टेक्स्ट को एक्सपेंड नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, शेप्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। आप किसी भी एक लेटर को सिलेक्ट करके आप उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सेट में करता हूँ, आप इसको इवन यहाँ पे नीचे देखें उसके कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप वो भी कर सकते हो। आप इसको मूव कर सकते हो, तो बाकी टेक्स्ट देखा खुद ब खुद उसमें ट्रैकिंग और ये सारी चीज़ें कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह करके भी आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो उसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, टच टाइप टूल। इसको भी हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन रह गया है वो रह गया है उर्दू में लिखने के लिए। और जब भी आपने उर्दू में लिखना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो फ्री है। उसमें उसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। आप टाइप कर लें, जौन सा भी पहला लिंक आपको मिलता है वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर अगर आप नीचे ये ऑप्शन हैं, क्लिक कर लें, डाउनलोड हो जाएगा। और ये हार्डली 5 MB की फ़ाइल होगी, उससे बड़ी ये फ़ाइल नहीं होगी। बस आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है सेटअप को, और एक दफ़ा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास अगर आप क्लिक करें तो उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। और ये जो उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करता है उसका नाम है फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। फोनेटिक कीबोर्ड साउंड बेस्ड होता है, यानी अगर मुझे ते लिखना है तो मैं टी प्रेस करूँगा, अगर मुझे नून लिखना है मैं एन प्रेस करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो लेटर्स होते हैं वो हम गेस कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ और आप लिख लें उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। बेशक इसका एक इमेज आप अपने पास सेव रख लें, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो लेटर्स होते हैं वो आपको याद नहीं रहते स्टार्ट में, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक शिफ्ट की प्रेस करके एक लेटर आएगा, एक वैसे नॉर्मली प्रेस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इमेज एक आप बेशक इसका डाउनलोड कर लें, सेव कर लें अपने पास। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अगर यहाँ पे उर्दू लिखनी है तो सबसे पहले मैं टाइप टूल, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, कीबोर्ड चेंज कर लेंगे। जैसे उर्दू का मैंने कर लिया, मैं क्लिक करता हूँ और अब मुझे उर्दू लिखना है। जैसे लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो मैं जेड, ये के लिए आई और नून के लिए एन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, उन वर्ड्स को आपस में जोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एडिट,
प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन है टाइप में जाके आपने ये शो इंडिक ऑप्शंस को टिक कर देना है। तो जब भी आप इसको आप टिक करोगे तो आप उर्दू लिख सकते हो, आप अरेबिक लिख सकते हो, फारसी लिख सकते हो, लेकिन आप फिर वर्टिकली नहीं लिख सकते। तो एक टाइम में या तो वर्टिकली लिख सकते हो या तो आप ये इस तरह की डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। अब मैं अगर अपना नाम अगर लिखूं तो आपको ये शो नहीं आया, ठीक है। और इसको हम स्केल अप कर लेते हैं। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं। और यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर क्या करता है कि कुछ की टाइप फेसेस भी इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडोबी अरेबिक, और अगर मैं इसको ओपन करूँगा ये सारे आपको सबसे आखिर में नज़र आएंगे, ठीक है, इंस्टॉल हुए हुए। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आओ तो ये इंस्टॉल हुई हुई यहाँ ये नज़र आएंगे जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो जो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम है जमील नूरी नास्तलिक। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर खुद से इंस्टॉल कर देता है, वरना गूगल फॉन्ट से भी आपको मिल जाएंगे। वैसे ही अगर आप सर्च करो उर्दू फॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको शो करवाता हूँ, अगर आप गूगल फॉन्ट्स पे जाओ, यहाँ पे आप चूज़ कर लो लैंग्वेजेस। अगेन आपको अरेबिक ही चूज़ करनी पड़ेगी, उर्दू का ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अगर मैं अरेबिक चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये देखें नास्तलिक उर्दू और ये सारे इस तरह के ये टाइपफेस मिल जाएंगे और मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर हम दो फॉन्ट में जाएं तो मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बताता हूँ, डिंगबैट्स। अच्छा ये देखा ये सारे टाइपफेसेस आ गए, कोई से भी आप यूज़ कर सकते हो। अलमराई आपके एमिरेट्स में, दुबई में आई थिंक ऑफिशियल टाइप फेस है बिल्कुल इस तरह का अलमराई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक टाइप फेस है कूफी, ये स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, ये आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो द फॉन्ट पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, डिंगबैट्स। डिंगबैट्स क्या होते हैं, ये अगर मैं एनिमल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मुझे क्या दिखा रहा है, और मैं कीबोर्ड दोबारा से चेंज कर लेता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पे अब आपको लेटर्स नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स दिखा रहा है, और हर एक लेटर पे ये एक शेप होगी। जैसे मुझे ईगल का करना है, मैं इस ईगल पे क्लिक करता हूँ तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। उसी तरह जैसे आप नॉर्मली कोई सभी टाइपफेस डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे देखिए हर एक लेटर पे क्या है, एक की है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है ईगल और ये आ जाएगा ईगल। और अभी ये आपको क्यों दिखा रहा है, ऐसे बॉक्सेस में दिखा रहा है। अगर मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ ना ईगल, तो ये आपको बॉक्सेस में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उर्दू में लिखा हुआ है। और पुराने वर्जन में आपको सबसे पहले, अगर आप उर्दू में लिख रहे हो, अरबिक में लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, खुद से उर्दू का अरबिक का टाइपफेस चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन नहीं अगर करोगे तो हमेशा ये आपको इस तरह बॉक्सेस ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, दोबारा से हम लिखते हैं और इसको डिलीट करके मैं दोबारा लिखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अब वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको डिंगबैट्स दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिंगबैट्स। अभी ये ईगल है, लोरम इप्सम बेसिकली वर्ड लिखा होता है। अगर मैं इसको लोअर केस में कर दूँ तो ये इस तरह, या सिंपल हम टाइप कर लेते हैं, या सिंपल मैं लेटर ओ या शिफ्ट की प्रेस करके वो लिखूंगा तो ये ऐसे दिखा रहा है। फिर से आप बेशक इसको आप स्केल अप कर लो। और अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाने हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके इसी को क्रिएट आउटलाइन शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे डिंगबैट्स हैं, कोई से भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप लिखते हैं इस्लामिक, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली क्या मिल जाएंगे, ऐसे डिंगबैट्स जिसमें ख़ताती हुई हुई है। जैसे ये अरेबिक है, इस्लामिक फ़ॉन्ट है, जैसे ये लिखे हुए, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लें। आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए भी आपको इंग्लिश ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अरेबिक, तो ये मेरे पास अरेबिक इस्लामिक। तो कितना ज़बरदस्त आपके पास यहाँ पे ये ख़ताती हुई हुई है, कैलीग्राफिक, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं क्यू प्रेस करूँगा क्यू पे ये, अगर मैं शिफ्ट क्यू प्रेस करूँगा तो ये, अगर 1 प्रेस कर रहा हूँ तो 1 2, देखा। तो हर एक लेटर पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, ख़ताती हुई हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने आर्ट वर्क में। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा,
ठीक है। अगर मैं एम प्रेस करता हूँ तो ऐसे, अगर मैं शिफ्ट एम प्रेस करूँगा तो ये उस ब्लैक एंड वाइट में दिखा रहा है। तो अगर मैं राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दूँ तो देखा मेरा काम कितना ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो ये सारे वो टूल्स हैं जो कि टाइप से रेलिवेंट हैं। कुछ और भी टूल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें। एंड आई विल सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।